औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में आज नूरजहां बेगम रहमान खान माजी नगर सेविका आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से जीत हासिल की थी और 5 साल उनके कार्यकाल में जो कुछ भी यहाँ पर उन्होंने काम किया है। और नूरजहां बेगम रहमान खान आने वाले विधानसभा असेंबली इलेक्शन में और औरंगाबाद से आमदार के लिए इच्छुक है। और हमारे साथ में मैम से पूरी जानकारी लेते हैं कि कौन से मुद्दों के ऊपर आप आमदार का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? शुक्रिया। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और औरंगाबाद शहरियान से मेरा अदबन सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं माजी नगर सेविका नूरजहां बेगम रहमान खान। मैम, आप माजी नगर सेविका रह चुके हैं यहाँ से और अभी आप असेंबली का इलेक्शन आमदार का इलेक्शन लड़ना चाह रही है। तो हमने भी दर्शकों को बताया कि कौन से मुद्दे रहेंगे आप जो एक महिला होने के नाते आप असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आजकल मसाइल तो बहुत दरपेश हैं। औरंगाबाद में हम जिस तरफ भी जाएं उस तरफ जो है तो हमें बहुत से मसाइल नजर आते हैं। बेरोजगारी का मसला है और गरीब नौजवानों का मसला है और जो एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं उनकी रोजगारी का मसला है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती है। गवर्नमेंट ने आरक्षण मुसलमानों को बिल्कुल आटे में नमक से कम, उससे भी कम हमारे को आरक्षण दिया है। इस वजह से हमारे तालीम याफ्ता नौजवान लड़कियां लड़के जो है तो बेरोजगार हैं। और मजदूर पेशा की बात हुई तो आए दिन जो है तो शागन में जो है तो फ्रूट वालों की गाड़ियां उठा दी जाती है, उनके शटर तोड़ दिए जाते हैं। और दूसरे मसाइल पर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है तो मजदूर तबका ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है तो लोग ज़ाती मकान नहीं है, किराए के घरों में रहते हैं। बहुत से मसाइल हैं। कुछ लेडीज़ के मसाइल हैं, घर में एक आदमी कमाता है, 8-10 जने खाने वाले रहते हैं, आमदनी पूर्ति नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई ख़वातीन को कैसे रोज़गार मिले। जो गवर्नमेंट की स्कीमात आती है उन स्कीमात से भी फ़ायदा हो। और जो लेडीज़ महिलाएं घर में काम करना चाहती हैं मैं उनके बारे में भी गौर ख़ौस करूँ कि उनके मसाइल क्या हैं और उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो काम हैं, उनके बारे में भी मैं उनके मसाइल को हल कर सकूँ। मैम, एक महिला है आप और आपने बताया कि जो शैक्षणिक जो विद्यार्थी है, महिलाएं पढ़ी लिखी है, उनको आप लाभ दिलाने की सरकारी स्कीमात तो काम करेंगे। तो क्या आपका भी शिक्षण कहाँ तक हुआ है? और आप जब नगर सेविका थे 5 साल में, तो आपके 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किए वार्ड के, उस बारे में दर्शकों। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो मैं भी एक पढ़ी लिखी और तालीम याफ्ता एजुकेटेड महिला हूँ। मेरा तालीमी सिलसिला जो है तो मैं एमए पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ। और मैं महिलाओं का दर्द समझती हूँ। जो लिखी पढ़ी महिलाएं हैं वो काबिल होने के बावजूद भी कोई रोजगार उन्हें हासिल नहीं है। और आपने 5 साल में मेरे 5 साल का कार्य जो है तो वो बहुत बड़ा है और बहुत तफसील है उसकी। अब मेरे 5 साल में जो है तो मैंने तो वार्ड के काम किए ही, जो आमतौर पर जो नगर सेवक करता है। लाइट है, ड्रेन लाइन है, रोड है, नल है, जो भी पब्लिक की जो भी जरूरियात है इंशाल्लाह मैं उसको तो पूरा करी। इसके अलावा मैंने जो है तो बीपीएल राशन कार्ड बनाई। ये तो अभी भी लोग मुझे उस नाम से जानते हैं कि बाजी ने हमारा बीपीएल राशन कार्ड बनाए थे। और फिर उसके अलावा मेरा जो गंजे शहीदा कब्रिस्तान, गंजी शहीदा मस्जिद के सामने जो गंजी शहीदा कब्रिस्तान है, उसके मैंने कम से कम जो है तो 35 केस लड़े। उस टाइम में जो है लोगों के पीआर कार्ड थे कब्रिस्तान में, लोग दफनाने नहीं देते थे। और जो भी तदफीन के लिए आता था तो उसको वापस कर देते, नहीं हमारी रजिस्ट्री है बोल के। तो जब मैं नगर सेवक बनी तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि भाई यहाँ गंजे शहीदा कब्रिस्तान में तदफीन नहीं किया जाता है। तो फिर मैंने उस बारे में गौर की। और फिर हमारे शौहर रहमान खान साहब ये महिंद्रा में सर्विस थे, तो मैंने उनको बोली कि भाई आप ये जो है तो ये सर्विस को रिजाइन दे दो और जरा मेरे शान बशाना आके जो पब्लिक के मसाइल है उनको हल करो। तो फिर मैंने और मेरे शौहर ने जो है तो 35 केस कब्रिस्तान के लड़े और उसमें कोर्ट से हमने जो है तो 35 केस लड़कर उसमें कामयाबी भी हासिल की। और फिर उसके बाद जो है तो हमने वॉल कंपाउंड का काम चालू करे। कमिश्नर भोगे साहब के हाथों उसका इफ्तिताह हुआ और बाज़ाब्ता जो है तो हमारे को पूरी औरंगाबाद के जितने भी शहरी हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने उनको जो भी मुयस्सर किया उस हिसाब से हमने सीमेंट, रेती, ईंट जो भी वॉल कंपाउंड को लग रहा था हमने हासिल करके और जो है तो वॉल कंपाउंड तैयार किया।
मैम, अल्पसंख्यक समाज से भी बहुत से लोग आमदार खासदार बहुत से पदों के ऊपर नियुक्त किए गए हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। मगर एक बड़ा मसला है औरंगाबाद शहर का कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है इसके मसला कोई उठाता नहीं। अगर आप आमदार बनती है तो सबसे पहले क्या आप वक्फ बोर्ड का मसला उठाएंगे? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी हमारे गुज़िश्ता जो है 30-35 सालों में हमारे कौम से, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी से आमदार बने, खासदार बने, एमएलसी दी गई, मगर किसी भी जेंट्स ने जो है तो इस बारे में आवाज नहीं उठाया। मजदूर तबके की तरफ, कौम की तरफ किसी ने भी जो है तो रहम की नजर नहीं की उन पे, उनके हालात को देखे नहीं। तो मैंने ये सोचा कि भाई औक़ाफ़ बोर्ड की जो जमीन है कुछ खाली पड़ी हुई है, बहुत से खाली पड़ी हुई है, और बहुत जगह पर जो है तो भू माफिया जो है बिल्डर्स ने जो है तो कब्जा कर लिया, और फिर उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। अभी भी ऐसी खाली कई जगह पड़ी हुई है जो हम कौम को उससे इस्तेफादा हासिल हो सकता, कौम को हम दे सकते ऐसी जमीनें। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग का अगर साथ रहा या मेरे शाना बशाना अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं औक़ाफ़ बोर्ड के बारे में, तो जो दानिश्वर लोग हैं तो वो बिला लिहाज, बिला मजहब लिहाज, बिला पार्टी के इख्तिलाफ़ात से बालातर उठ कर, और कोई इसमें पार्टी का कोई वो नहीं है, तो आप आके मेरे को मशवरा दे सकते कि भाई कैसे काम करना है, क्या करना, इस बारे में हम क्या गौर खौस कर सकते हैं। बैठ के हम मीटिंग करेंगे, हम बात करेंगे। मैम, अभी जो असेंबली के इलेक्शन आएंगे तो आप एक माजी नगर सेवक अपक्ष रह चुके हैं, आजाद उम्मीदवार। तो क्या आमदार में अगर आपको कोई पार्टी ने अप्रोच किया या टिकट देने की कोशिश की तो क्या आप उनसे राब्ता कायम करेंगे? जी बिल्कुल। अगर मेरी एजुकेशन को देखते हुए, मेरे काबिलियत को देखते हुए, मेरे हौसले को देखते हुए अगर किसी पार्टी ने मेरे को ऑफर किया कि भाई आप आइए हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़िए, तो वेलकम, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जब चुनकर आई थी तो मैं तो आज़ाद उम्मीदवार थी, और आज अगर कोई पार्टी मेरे को ऑफर देती है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। मैम, औरंगाबाद नाम का भी जो प्रकरण चल रहा है, अभी केस चल रहा है, उसके ऊपर आप एक माजी नगर औरंगाबाद ही रहना चाहिए। ये हमारे औरंगाबाद नाम जो है तो हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई ये नाम एज इट इज़ वही रहना चाहिए। नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, बस इतना मैं कहना चाहूँगी। मैम, आप एक पहली महिला रहेंगी अगर आमदार बन जाती है औरंगाबाद शहर से, तो महिलाओं के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा उनके काम के लिए, और महिलाओं के बारे में आप क्या समझ रखती है उस बारे में? महिलाओं के बारे में मैं ये रखूंगी कि भाई महिलाओं को जो है तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो उनको रोजगार मिले, जो बेवा है, जो कम पढ़ी लिखी है, और जो समाज में काम करने के इच्छुक है, तो ऐसी महिलाओं को मैं प्रोत्साहन दूंगी कि वो आगे आएं और मेरे साथ काम करें और उनके रोजगार के मैं मसाइल हल कर सकूं। मैम, आखिरी सवाल है मेरा कि आप एक महिला है और देखने में आता है कि राजकारण में महिलाओं को थोड़ा पीछे किया जाता है, पुरुष आगे होते हैं, तो महिला भी बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे रह चुकी है भारत देश में, क्या कहेंगे आप उसके? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। आज जब सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, फिर उसके बाद जो है तो हमारे देश के प्रेसिडेंट जो थे तो वो भी अभी द्रौपदी मुर्मू हैं। फिर इसके बाद हम जब नगर सेवक थे तो हमारे टीम में भी महिलाएं महापौर थी। तो मैं चाहती हूँ कि भाई गवर्नमेंट से जब आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है तो हमारे समाज में भी औरतों को जो है तो इज्जत देनी चाहिए, उनको इलेक्शन में लाना चाहिए और उनका मान सम्मान रखना चाहिए। मैम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने लाडली बहना स्कीम योजना जो निकाली है, अगर आप आमदार बन जाती है तो इसका सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, आप मसला उठाएंगे क्या असेंबली? ये सिलसिला तो आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि हुकूमतें तो बदलती ही रहती है, मगर जब लोगों के इस्तेफादे की बात होती है, लोगों के मसाइल की बात होती है या कोई स्कीम निकलती है तो वो रेगुलर चालू रहना चाहिए। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब, माननीय शिंदे साहब ने जो स्कीम निकाली, बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, मैं तहे दिल से उनका इस्तेमाल करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम निकाली। सर्वधर्म संभव, हर जात की, हर महिला के लिए जो है तो ये लाडली बहना की स्कीम है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी स्कीम है। और हुकूमतें तो बदलती रहती है, अगर ये खुदा न खास्ता, 1000 बार खुदा न खास्ता अगर ये बंद भी हो जाती है तो मैं इसका आवाज़ उठाऊंगी कि भाई ऐसी स्कीमें जो कौम को इस्तेफादा दे तो ये चालू रहना चाहिए। औरंगाबाद शहर वासियों को क्या आह्वान करेंगे कि आप असेंबली इलेक्शन में खड़े रहे, आपके हक में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की कोशिश करें? मैं आवाम को ये कहना चाहूंगी कि आज तक तो आपने जितने भी
जेंट्स है उनको खासदार बनाए, आमदार बनाए। अब आपके सामने एक आपकी बहन है, तो आप मुझ पर ध्यान दो, मुझ पर तवज्जो देकर आप मेरी काबिलियत को देखते हुए आप मेरे को ये इतनी बार मौका दो। इंशाल्लाह मैं जो है तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। और मैं यहाँ तक बोलती हूँ कि अभी तक जितने आमदार, जितने खासदार आए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जमा की, तो आप मेरे को इस फील्ड में नहीं पाएंगे। मेरे शौहर की जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो ये घर है, तो ये मेरा सिर्फ ये एक ही घर रहेगा। तो आप मेरे 5 साल अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मेरे को आपने आमदार चुन के भी दिए तो मेरी इतनी प्रॉपर्टी रहेगी, इससे अलावा और दूसरी प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। थैंक यू।